आज के डेट में पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक देश खड़ा होता है, चाइना। सारे देश हमारे साथ होते हैं, सारे देश हमारे साथ होते हैं। कहाँ है भारत? ये चीज आप देखो पहले। तो मैं एक चीज पहले बताता हूँ, जब तक कांग्रेस सरकार थी मैं उसका विरोधी था। कांग्रेस को, मोदी जी को मैंने 2 बार वोट दिया, अब नहीं दूंगा। तो काम की बात कर रहे थे, कार के क्षेत्र में कार गिरा दूं। शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना 2014 से पहले 14 करोड़ उपभोक्ता थे भारत में गैस सिलेंडर के। उज्ज्वला योजना के बाद 2021 का रिपोर्ट में बता रहा हूँ, 21 करोड़ उपभोक्ता हो गए। उस टाइम प्रति बैरल जो आता था वो 105 रुपए आता था। और रेट क्या था पेट्रोल का, जो ये भाई साहब चाहे 80 बता दें, आज क्या आ रहा है 77 रुपए। फिर भी आज महंगा क्यों है? उसमें काम होता पढ़ाई के क्षेत्र में, अस्पताल होता है, एजुकेशन या हेल्थ के क्षेत्र में, और क्या नाम है जो फूड इंडेक्स बोलते हैं उसके क्षेत्र में। आज क्या काम हो रहा है? राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका, उसकी जीडीपी से भी ज्यादा कर्जा है अमेरिका पे, लेकिन वो क्या है आज पूरे विश्व का सुपर पावर माना जाता है अमेरिका को। असली बिजनेसमैन वो नहीं है जो अपने पैसे पे बिजनेस करे, असली बिजनेसमैन वो है जो दूसरे के पैसे पे बिजनेस करना जानता हो। ये है। अरे बात तो सुनिए भाई साहब, अंबानी अडानी 2 नाम ही हम सुनते हैं भाई साहब कि इनका इतना बैलेंस हो गया, वो हो गया। अब वो भर रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है, जीडीपी ऊपर जा रहा है। मेन आप पर कैपिटा इनकम देख लो कि हर व्यक्ति की आय कितनी बढ़िया है, उससे पता लगेगा कि व्यक्ति कितना अमीर हुआ है। ये बोल रहे हैं ना कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं। मेरी सैलरी, आप क्या नाम है 2014 में थे ना मोदी जी आए, 14 में आप मिनिमम वेज जो आता है एक एम्प्लॉय का वो चेक करो, और आज का चेक करो कितना बढ़ा। उसके हिसाब से आप महंगाई चेक करो कि कितने गुना बढ़ी। अब पेट्रोल उस टाइम क्या रेट था 2014 में? क्या रेट था? आप बताओ क्या रेट था उस टाइम? 62, 50, 52 जो भी था। आज कितना 100 रुपए के आसपास है। उस टाइम प्रति बैरल जो आता था वो 105 रुपए आता था। और रेट क्या था पेट्रोल का, जो ये भाई साहब चाहे 80 बता दें, आज क्या आ रहा है 77 रुपए। फिर भी आज महंगा क्यों है? उसकी वजह से मेरे को ये याद है कि मैं तेल लेने जाता था, सरसों का तेल 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए, 70 रही है। आज क्या है 200 मिलता है कभी। इतनी मेरी आय बढ़ गई, 3 गुना मेरी आय बढ़ गई, दुगुना हो गई मेरी आय। महंगाई तो 3 गुना हो गई। सब्जी भाई साहब मेरे को याद है, मेरे घर में आती थी पन्नी भर के आलू प्याज, कम से कम 5-10 किलो लेके आते थे। आज 1 किलो लेके आता हूँ मैं। क्यों? इतनी महंगाई हुई है ना। पर कैपिटा इनकम दिखाओ आप कितनी बढ़ गई। जीडीपी का क्या मतलब? एक पर्टिकुलर बंदा इतना अमीर हो गया साला, उसकी वजह से देश अमीर दिखा दिया। गरीबी इंडेक्स, ये क्या कह रहे थे कि इतने करोड़ भारतीय बाहर आ गए गरीबी से। अरे भाई साहब इंडेक्स का मतलब देखा करो, गूगल सर्च करो सही से। साला गरीबी में 161 नंबर पे, 161। और ये क्या बात करते हैं कांग्रेस सरकार की? भाई साहब अंग्रेज जो छोड़ के गए थे भुखमरी में, एक देश जो राजशाही से चल रहा था, जो कि अलग अलग राजा थे, इतनी सी संप्रभु क्षेत्र उसका, इस क्षेत्र उसका, पहली बार जो संगठित हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू आए। हालांकि मैं तुम्हें एक चीज पहले बताता हूं, जब तक कांग्रेस सरकार थी मैं उसका विरोधी था। कांग्रेस को, मोदी जी को मैंने 2 बार वोट दिया, अब नहीं दूंगा। तो भाई साहब जब देश हमारा आजाद हुआ क्या था? गरीब देश था। ये बोल ले अमीर देश, घंटे का अमीर देश थे, घोड़ी बग्गी पे चलते थे, भुखमरा देश था। ये क्या पैसा था? कुछ भी पैसा नहीं था, कुछ खरीदने का पैसा नहीं था। जवाहरलाल नेहरू बेकार आदमी होगा, मुझे नहीं पता अच्छा था कि नहीं था, पर भाई साहब आप चेक करो गूगल पे, देश आजाद हुआ 1947 में, गणराज्य कब बना? 1950-52 में पहले इलेक्शन हुए। उसके बाद से लेके 1955-64 तक उन्होंने क्या काम किया? पहला आईआईटी बना दिया। इसरो कब बना? इसरो उनके बाद बना होगा शायद। एम्स बना था, आईटी बना। हाँ तो मैंने बाद में बोला, बाद में बना था शायद। आईटीआई बना था। काम क्या होता है? देश में काम होता पढ़ाई के क्षेत्र में, अस्पताल होता है, एजुकेशन या हेल्थ के क्षेत्र में, और क्या नाम है जो फूड इंडेक्स बोलते हैं उसके क्षेत्र में। आज क्या काम हो रहा है? राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है। ये तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश का दुर्भाग्य, हम हिंदू होते हुए अपने राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे इतने सालों से। मोदी ने नहीं बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, कब से चल रहा था उसका, जबकि एक क्या बोलते हैं हाई कोर्ट ने उसका आदेश दे दिया था कि आधा राम मंदिर बनना, आधी बाबरी मस्जिद, उसको आगे लेके गए। तो मोदी जी थोड़ी ना केस लड़े थे जो मोदी कर रहे हैं। आज मोदी जी हर चीज का वो पत्रिका काटते फिर रहे हैं, राम मंदिर में जा रहे हैं कि मैंने ये बनवा दिया, ये कर दिया।
नहीं भाई साहब, काम के क्षेत्र में बता दीजिए आप ये काम कर रहे हैं कौन से। आप जवाब लेते हैं, मैं हाँ चलो फिर मैं पूछ एक लो, बार और कुछ है? और पूछ लीजिए, बोलिए, सुन लो, आप बोलिए। मैं बीच में नहीं टोकूंगा, इनकी पूरी होने के बाद एक बार और बोलूंगा। बिल्कुल, आप जवाब दीजिए आप। हाँ, तो भाई साहब कह रहे थे पहली बात तो बग्गी पे चलते थे, ठीक है। मैं अपने मुंह से कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ, मैं गूगल का रिपोर्ट बता रहा हूँ। भाई साहब आपने महंगाई की जो भी है, महंगाई की आपने बात की। पहले कितनी होती थी मजदूरी? कितनी होती थी? 300 रुपए। 300 रुपए भाई देखो मेरी बात 300 रुपए, मेरी बात सुनो। 300 रुपए। आप सुन तो लो, सुन तो लो। 300 रुपए से कम थी, अब कितनी है? 500-600 रुपए, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात आप महंगाई की कर रहे हो 2003 की बात कर रहे हो, 40 रुपए पेट्रोल था। हाँ, कांग्रेस की सरकार जाते जाते कितने हुए? 72 रुपए। कितना हो गया? 32 रुपए बढ़ाए। आज कितना है पेट्रोल? 96 रुपए पेट्रोल है यूपी में। बैरल भी बोलना सुनो, प्रति बैरल नहीं, जो है मैं वो बता रहा हूँ, बैरल का मुझे नहीं पता। कांग्रेस उसके बाद कांग्रेस सरकार ने 32 बढ़ा दिए, 32 रुपए बढ़ाए, जब तो इनका चिल्लाना नहीं हुआ। 72 से 96, 24 रुपए बढ़ा। काम की बात कर रहे थे, कार के क्षेत्र में कार गिरा दूं। शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना 2014 से पहले 14 करोड़ उपभोक्ता थे भारत में गैस सिलेंडर के। उज्ज्वला योजना के बाद 2021 का रिपोर्ट में बता रहा हूँ, 21 करोड़ उपभोक्ता हो गए। फ्री राशन, फ्री शौचालय, हमारी माताएं बहन बेटियां जो जाती थी ना ऐसे लोटा लेके रोड पे, शौचालय दिया ताकि वो इज्जत की जिंदगी जी सके, घर से बाहर ना देके, कोई कमेंट ना कर सके। दूसरी बात, भाई साहब जो कह रहे हैं कमाई की, पहले लोग क्या करते थे? पहले कितना 400 या 500 कुछ रुपए सिलेंडर था, अभी 900 है। 400 रुपए 500 रुपए का सिलेंडर, उस टाइम 400 रुपए दिहाड़ी, 300 रुपए जो भी हो। लोग एक दिन की दिहाड़ी छोड़ के जाते थे सिलेंडर लेने, 5-3-8 हो गए, आने जाने का भाड़ा 900। क्या कर दिया उन्होंने? क्या नया कर दिया? आज एक कॉल पे बुक करने पे मोबाइल से सिलेंडर घर पे छोड़ के जाते हैं। सेम चीज वही है, देखने का नजरिया अलग है, लोग आंखें बंद करके देख रहे हैं, बात वो है। और रही बात भारत की, पहले हम कहीं विदेशों में जाते थे, क्या इज्जत थी? मनमोहन सिंह खड़े होते थे ऐसे कहीं किनारे। आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है कि मोदी इज द बॉस। आपने भी ये चीज देखी होगी। क्या रिस्पेक्ट है इंडिया की आज के डेट में, पता होगा आपको। पहले मनमोहन सिंह की सरकार में कहीं भी आपको ये बात पता होगी, मनमोहन सिंह की सरकार हो या पिछले 40 साल का आप देख लो, जब भी कभी पाकिस्तान का मुद्दा आता था, हमारे साथ सिर्फ एक देश खड़ा होता था, रूस के अलावा हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता था। पाकिस्तान के मुद्दे पे सारे देश होते थे उसके खिलाफ। हाँ, कभी थोड़ा बहुत इजराइल भी सपोर्ट करता था भारत को, इस चीज को मैं भी मानता हूँ। आज के डेट में क्या है? आज के डेट में पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक देश खड़ा होता है, चाइना। सारे देश हमारे साथ होते हैं, सारे देश हमारे साथ होते हैं। कहाँ है भारत? ये चीज आप देखो पहले, उसके बाद आप बात करो। ये आपने कर दिया कंपेयर। कांस्टेबल की भर्ती थी, सुनो आज भी निकली है, और एक महीने पहले यूपी में भी 56,000 कांस्टेबल की भर्ती निकली थी। 62, मैं 56 बोल रहा हूँ, जब भी कम बोल रहा हूँ, बताओ। हाँ, ठीक है, 56,000 मेरे को जहाँ तक पता था, बड़ा होगा बाद में। तो 56,000 भर्ती निकली थी। जिनके पास काबिलियत है फॉर्म भर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, निकाल रहा है, ले रहा है। यूपी में 60,000 वैकेंसी, सुन लीजिए, आप सुनिए, 60,000 वैकेंसी निकली है। उस पर 45 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया है। आपकी बात सही है। 45 लाख बच्चे बेरोजगार है यूपी एक कांस्टेबल की भर्ती के लिए, एक वैकेंसी के लिए। बात गलत है। आप रोजगार की बात कर रहे हो ना? नहीं, आप रोजगार की बात कर रहे हो। तो एक रोजगार कांस्टेबल की सरकारी नौकरी ही नहीं होता है सर। अच्छा, ये बात तो सरकारी नौकरी ही ही रोजगार नहीं होता। दूसरी बात, आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे करके मजबूत हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, कंपनियां बैठेंगी नई नई, रोजगार खुलेंगे। अब चाहो एक चीज कि दाल चावल रोटी सब्जी एक साथ सान के खा लो तो नहीं हो पाएगा। पहले रोटी सब्जी खाओगे जब ही दाल चावल खाओगे। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा दाल चावल रोटी को लाने 70 साल भारत को लूटा गया है, तो 9 साल में सही नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम तो लगेगा। फिर भी भारत ने क्या काम किया? स्टैम्प पे पर बंदे पे हिंदुस्तान में कितना कर्जा है तुम्हें ये पता है? क्या हुआ? पर बंदे पे हिंदुस्तान में कितना कर्जा है तुम्हें ये पता है? कितना कर्जा है? तुम बताओ ना, तुम गूगल ज्यादा करते हो। गूगल कौन करता ज्यादा? कर्जे की बात गूगल कितने का? पर बंदा, हाँ, पर बंदे अब मैं जवाब दे दूं, इस चीज का जवाब दे दूं मैं। पहली बात तो इन्हें पता नहीं है कि सुपर पावर बना कैसे जाता है। अमेरिका, अमेरिका, एक सेकेंड सुन लो भाई,
उसकी जीडीपी से भी ज्यादा कर्जा है अमेरिका पे, लेकिन वो क्या है आज पूरे विश्व का सुपर पावर माना जाता है अमेरिका को। असली बिजनेसमैन वो नहीं है जो अपने पैसे पे बिजनेस करे, असली बिजनेसमैन वो है जो दूसरे के पैसे पे बिजनेस करना जानता हो। ये है बिजनेसमैन। सुपर पावर बनना है तो कर्ज लेना पड़ेगा और मजबूती करनी पड़ेगी। अमेरिका की चुकाना ही पड़ता है। अमेरिका के बारे में पता है, अमेरिका के बारे में पता